नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास स्टार्ट कर रखी है और उसमें हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। और भक्ति काल में भी हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, संत काव्य, और उसमें जितने भी महत्वपूर्ण संत हैं उनसे संबंधित विशेष तथ्य देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने वीडियो में देखा था किसके बारे में दोस्तों, रैदास के बारे में देखा था। और अब हम देखेंगे सेना, सदना और दादू दयाल के बारे में। देखिए दोस्तों, सेना और सदना है, इनके बारे में कोई ज़्यादा तथ्य मिलते नहीं है। बस ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा संत कभी नहीं है, तो आपको इनके बारे में इनका नाम पता होना चाहिए और इनका जो कामगार तबका है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये किस तबके से। तो सेना को आप जानते हो कि ये नाई तबके से थे और सदना है ये कसाई थे। ठीक है, इनके बारे में इतना। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये सदना है, इनके बारे में एक कथा है जो प्रचलित है, मैंने बहुत पहले सुनी थी। मेरी माँ ने मुझे सुनाई, पता नहीं वो कहाँ सुन के आई थी, तो मम्मी ने मुझे सुनाई थी। तो मैं आपको बताती हूँ वो कथा, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि ये कैसे संत बने। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये कसाई थे, तो ये क्या करते थे, इनके जो बड़े सेठ थे उनके यहाँ पे ये जाते थे काम करने, नौकरी करने, जैसे हम नौकरी करते। तो इनका काम था बकरे काटने का, उसके बदले इनको पैसे मिलते और उन पैसों से इनके घर का गुजारा चलता। इनके बाल बच्चे और इनके घर में जो भी थे उनका खाना पीने का सब होता था। और उसके साथ ही दोस्तों, ये सत्संग वगैरह होते थे उनमें ये जाते थे और वहाँ से कुछ अच्छी अच्छी बातें सीख के आते। तो एक दिन उन्होंने कहा, जहाँ पे संत करने के लिए जो संत आए थे उनका नाम तो मुझे अच्छे से पता नहीं है, मम्मी ने क्या बताया था। तो उन संत से इन्होंने पूछा कि मैंने तो इतने बुरे बुरे काम किए ज़िंदगी में, कितने बकरे काटे मुझे तो याद भी नहीं है, तो मेरा उद्धार हो सकता है क्या, मेरे लिए मतलब क्या सज़ा है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आपका सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बड़ा पापी तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो फिर जो संत वहाँ पे आए थे सत्संग सुनाने के लिए, उन्होंने कहा था कि अभी भी तुम सब कुछ छोड़ के और सही रास्ते पे आ जाते हो, ये बकरा काटना और ये सारे काम को छोड़ देते हो, तो ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे और तुम्हारे जितने भी पाप तुमसे हो गए जाने अनजाने में वो सब माफ़ हो जाएंगे। तो सदना कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरा परिवार बिखर जाएगा, मैं नौकरी को नहीं छोड़ सकता। फिर उन्होंने कहा कि देख लो, तुम्हें इधर भी आना है और वो काम भी करना है, तो दोनों तरफ तो तुम रह नहीं सकते, करना एक काम है, तो कोई एक बताओ कि नहीं नहीं गुरुदेव, मेरा उद्धार करो, मेरे से बहुत पाप हो गए हैं, मैं नौकरी इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं अपने बच्चों को भी तो पालना चाहता हूँ, उनको ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। फिर वो जो गुरुदेव आए थे, जो संत आए थे वहाँ पर सत्संग करने के लिए, उन्होंने कहा, पहले उन्होंने मन में सोचा कि इसमें ईश्वर के प्रति भक्ति है और लेकिन ये अपने कार्य के प्रति भी वफादार है, तो उसको भी नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने उससे कहा कि अच्छा चल, तू मुझे वचन दे कि तू एक दिन में कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितने बकरों से ज़्यादा नहीं काटेगा, मतलब कि एक लिमिट बता दे मुझे कि मैं 2 बकरों से ज़्यादा नहीं काटूंगा, 50 बकरों से ज़्यादा नहीं काटूंगा। तो अपने मन में सोच के बता दे और फिर अपने इस पर जो तुम विचार ले रहे हो, निर्णय ले रहे हो, उस पर अटल रहना कि ठीक है। तो सदना ने कहा, मन में सोचा कि वैसे भी मैं 4-5 बकरे काटता हूँ रोज़, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि मैं 100 से ज़्यादा नहीं काटूंगा कभी भी। तो सदना ने बोला थोड़ा सा दिमाग लगा के कि गुरुदेव, मैं 100 से ज़्यादा बकरे कभी नहीं काटूंगा। कि ठीक है, तो फिर अपने इस पे अटल रहना निर्णय पे कि ठीक है। चले गए, दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद सदना अपने सेठ के यहाँ जाता है और उसको पता चलता है कि वहाँ पे जो उस समय में जो राजा थे, जहाँ पे सदना का निवास था, वहाँ पे उस राजा के घर में शादी हुई थी, कोई फंक्शन था, तो बकरे काटने का ऑर्डर आया था। तो सदना के सेठ ने बोला कि सदना बकरे काटो और आज ज़्यादा काटने हैं क्योंकि आज शादी का फंक्शन है। तो सदना ने क्या किया, बकरे काटता गया, 1 काटा, 2 काटा, 10 काटे, 20 काटे, ऐसे ऐसे करके पूरे 100 बकरे काट दिए। फिर उसको एहसास हुआ, फिर उसने मनी मन में सोचा, हे गुरुदेव, हे भगवान, तुमने जो करवाया वो तो ठीक करवाया, लेकिन अब दूसरा एक भी बकरा नहीं आना चाहिए कटने के लिए, नहीं तो मेरा तो जो मैंने प्रण लिया है वो सब कुछ खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, भगवान, वो संत के रूप में भगवान ही थे, ऐसा माना जाता है, जो सदना को कह के गए थे कि तुम अपने निर्णय पर अटल रहना। तो फिर एक आते हैं व्यापारी और सदना के सेठ को कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ समझौता करना चाहते हैं और तुम हमें रोज़ अच्छे अच्छे बकरे का मांस देना, बकरे देना, और हम तुम्हारे साथ व्यापार करेंगे, लेकिन आज हम यहीं रहना चाहते हैं और यहीं खा के देखेंगे कि कैसा है क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सदना को आवाज़ दी कि सदना, एक बकरा काट और इनके लिए लेके आ, खाने के इंतजाम कर। अब सदना के हाथ पैर काँप रहे कि अब तो मैं गया काम से, मैंने कल ही प्रण लिया है और मैं आज ही उस पर नहीं रह पा रहा, ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है।
तो फिर सदना ने सोचा कि ऐसा करता हूँ, एक ही आदमी का तो खाना बनाना है, ऐसा करता हूँ आधे बकरे को काट लेता हूँ पीछे पीछे से और बाकी को रहने देता हूँ। सदना जैसे ही चाकू निकालता है बकरे को काटने के लिए, बकरा बोलता है, बकरे के मुँह से आवाज़ आती है कि देख तूने कितने बकरे काट लिए, अब तू ये सोच तो कि पिछले जन्म में कितनी बार तू बकरा बना, जानवर बना, चींटी बना, सांप बना, और मैं कसाई था, मैंने कितनी बार तुझे काटा। तू सोच ज़रा, ये पाप मत कर मेरे साथ तो, क्योंकि तू मुझे काटेगा, इतनी बुरी मौत तो मैंने भी तुझे कभी नहीं दी जितनी तू मुझे देना चाह रहा है। अगर तू मुझे काट देगा आधे को तो मैं पूरी रात तड़प तड़प के मर भी नहीं पाऊँगा। फिर सदना के हाथ पैर बिल्कुल काम करना बंद कर गए, चाकू अपने आप उनके हाथ से छूट गया था, ऐसा माना जाता है दोस्तों। मैंने तो कथा सुनी है तो मैं आपको सुना रही हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, सदना के जो मालिक थे उन्होंने आवाज़ दी कि इतनी देर हो गई अब तक खाना नहीं बना। फिर सदना ने कहा मालिक मैं नहीं काटूंगा बकरे। तो फिर उसने कहा कि ये मेरे ऊपर हुक्म चलाता है, मतलब बकरे नहीं काटेगा, मेरे ऊपर हुक्म चला रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि ला मुझे दे चाकू, मैं काटता हूँ। फिर उसका जो सेठ होता है, वो मालिक होता है, वो क्या करता है, सदना के दोनों हाथ काट देता है और उसको वहाँ से लात दे के भगा देता है कि यहाँ से दफ़ा हो जा और आज के बाद यहाँ पे मत आना। फिर सदना अपने घर जाता है। घर जाने के बाद कुछ दिनों तक ठीक अपने हाथ वाथों को ठीक करता है। ठीक तो होंगे नहीं क्योंकि वो तो आधे आधे काट दिए थे पूरे, तो उनका मरहम पट्टी करवाता है, थोड़े दिन घर रहता है। फिर सोचता है कि वो संत थे, वो मेरे से कह के गए थे कि मैं जगन्नाथपुरी में रहता हूँ और तुमको कभी भी ज़रूरत हो तो तुम वहाँ आ जाना। तो सदना ने विचार किया कि अब मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा है, मैं तो वैसे ही भिखारी हो गया हूँ, तो अब मैं चलता हूँ संत के पास। फिर वो जाते हैं संत के पास। तो जा रहे होते तो रात में, मतलब रास्ते में रात हो जाती है, एक गांव पड़ता है। तो वो वहाँ पे एक आदमी को कहते हैं कि मुझे जगन्नाथ जाना है, जगन्नाथपुरी, लेकिन अब रात हो गई है, मैं कहाँ ठहरूँ, अगर आप अपने घर में मुझे ठहरा लो, कहीं भी एक खटिया लगा दो, मैं सो जाऊँगा और सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो घर का जो मालिक होता है वो हाँ कर देता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रुक जाओ। तो उसके खाने पीने का अच्छे से इंतज़ाम होता है। और फिर क्या होता है, जो जहाँ पर रुका होता है ना, उनकी जो पत्नी होती है वो उनके साथ, सदना के साथ है ना, दुर्व्यवहार करती है, गलत इल्ज़ाम लगा देती है उसके ऊपर और सुबह उसको पकड़ के हल्ला कर देती है, सब जगह आवाज़ कर देती है। तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो सब सदना को ही गलत समझते हैं और सदना को पकड़ के राजा के दरबार में ले जाते हैं। और ले जाने के बाद कहते हैं कि ये दोषी है, इसने मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने की चेष्टा की, ऐसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो राजा उसको कठोर दंड देता है और दंड के रूप में क्या देता है कि उसको जो दीवार होती है ना, उसके बीच में चुनवा देता है। फिर सदना को वो संत याद आते हैं और सदना मन ही मन में सिर्फ इतना सोचता है कि हे भगवान, तूने मुझे रास्ता तो दिखाया और मैंने तेरे रास्ते को अपनाया भी, मैं उस प्रण पे अटल भी रहा, लेकिन अब सिर्फ मेरी मान मर्यादा की बात नहीं है, अब तुम्हारे अस्तित्व की भी बात है। अगर मैं इस तरह से मर गया इस दीवार में चुन के, तो कैसे मतलब भरोसा किया जाएगा कि भगवान है और वो अपने भक्तों को सही रास्ता दिखाते हैं। अगर कोई भटक रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसको सही रास्ता दिखाते, उसको सही काम करने के लिए प्रेरित करते। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में इतने पाप किए कि मुझे तो इससे भी बड़ी मौत मिले तो भी वो कम है, लेकिन आप मुझे मौत दे दो, पर अपने नाम के पीछे, आपकी भक्ति के पीछे लोग शक करें वो ठीक नहीं है। क्योंकि सभी लोग कहते थे कि ये तो जाता है संत के वहाँ सत्संग सुनने और ऐसा ज्ञान लेके आता है, वो सब मजाक बनाएंगे कि ऐसा ही वो सुना था उसने, तो दीवार में चुन के मार दिया गया, ऐसा ही था। तो प्रभु कुछ कीजिए। इतनी देर में क्या होता है दोस्तों, वो दीवार फटती है और फटने की इतनी तेज़ आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा तेज़। आसपास जो लोग खड़े रहते हैं जिन्होंने उसको गलत दंड दिया था, पूरा निर्णय नहीं किया था उसके साथ, पूरा जो घटनाक्रम था उसको जाना नहीं, ना पूछा उससे कुछ भी, और उसको दंड दे दिया और दीवार में चुनवा दिया। उन सबके सिर पर जाके ईंट लगती है, सभी के पे जो वहाँ पे उपस्थित थे, और सभी उसको देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे ये संत सदना है, ये संत बने, ठीक है। ये कसाई से संत बनने की ये जो कथा है ये इस प्रकार है। अब मुझे नहीं पता कि इस कथा में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऐसे सुना अपनी मम्मी से, तो मैंने आज आपको सुना दिया। मुझे लगा कि आज आपको सुनानी चाहिए क्योंकि बात आई है यहाँ पे सेना की और सदना और दादू दयाल इनकी, तो मुझे ये सदना वाली कहानी याद थी तो मैंने आपको सुना दी। सेना के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, अगर आपको किसी को कहानी मालूम है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसी कहानियाँ जानना, मतलब मुझे ना ये जितने भी हिंदी साहित्य के कवि ले लो या फिर कोई और भी, जैसे कि हिंदी साहित्य से अलग हटके भी कोई और साहित्य के हो या फिर कोई भी इंसान हो, उनके जीवन परिचय को पढ़ने में ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जीवन परिचय पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, उनकी रुचियों को जानने में, कैसे कैसे काम लोग करते हैं, कैसी कैसी चुनौतियाँ लेते हैं, फिर उसके अनुसार वो अपने काम को करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने में मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये तो होगी सदना की बात, ठीक है, बस हमें इसके बारे में इतना ही मालूम है।
देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं दादू दयाल के बारे में। ठीक है, अब तक हमने सदना की कहानी सुन ली है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो जन्म काल है वो 1544 ईस्वी माना जाता है और विक्रम संवत में अगर देखें तो 1601। ठीक है, 1601 विक्रम संवत। और इनका जो स्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ वो है अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु हुई है 1603 ईस्वी में। विक्रम संवत में देखें तो 1660 विक्रम संवत। ठीक है दोस्तों, और मृत्यु का जो स्थान माना जाता है वो राजस्थान में जयपुर के समीप है। नरेना गांव है, नारायणा भी बोलते हैं इसको और नरेना भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इनकी मृत्यु का स्थान माना जाता है। और इनके जो गुरु है वो है वृद्ध भगवान, और ये किसके अनुसार माने जाते हैं? इनके गुरु जनगोपाल द्वारा रचित है क्या? जन्म लीला परिचय। ठीक है दोस्तों, इसके अनुसार माने जाते हैं ये इनके गुरु। इनकी कर्मस्थली के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। दादू की कर्मस्थली है वो राजस्थान रही है और इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों। ठीक है, और दादूपंथी संप्रदाय है, इसको परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है और दादू संप्रदाय को निपक्ष संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, निपक्ष संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय दोनों याद रखना है। ये दादूपंथी संप्रदाय को ही कहा जाता है। बंगाल में बाउल संप्रदाय चलता है, जिसे दादू दयाल की परंपरा का ही देखा जाता है। देखिए दोस्तों, बंगाल में एक बाउल संप्रदाय चलता है और इस बाउल संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि ये दादू दयाल की परंपरा से ही चला आ रहा है। ठीक है, इन्हीं से संबंधित है ये। अब देखिए इनकी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं। तो देखिए 3 रचनाएं इनकी संकलित मिलती है, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इनकी तीनों ग्रंथ हैं इनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हरडेवानी है। ठीक है दोस्तों, और इसका संकलन इनके जो शिष्य थे संतदास और जगन्नाथ दास, इन्होंने करवाया मिलकर। ठीक है दोस्तों, किसने? संतदास ने और जगन्नाथ दास ने हरडेवानी का। ठीक है, आप इसको याद रखना। अब देखिए दोस्तों, अंगबधू है। अंगबधू का संकलन किसने करवाया है? रज्जब ने करवाया है। ठीक है, ये भी इनके शिष्य थे, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ जो गलतियां थी, कुछ तथ्य नहीं थे, उनको यहाँ पे सही करके सुधार करके यहाँ पे अंगबधू के नाम से इन्होंने करवाया है रज्जब ने। ठीक है, आप ये याद रखना। अब देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक इनकी रचना मानी जाती है वो है दादू दयाल ग्रंथावली, और इसका जो संकलन किया है वो किसने किया है? परशुराम चतुर्वेदी ने। आप इस नाम को याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद रखिए। तो दोस्तों इनकी 3 रचनाएं हैं जो प्रमाणिक मानी जाती हैं, आपने देख लिया है। हरडेवानी है, अंगबधू है और दादू दयाल ग्रंथावली है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम सभी। तो देखिए दादू दयाल की एक अन्य रचना भी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? कायाबेली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको कायाबेली के नाम से जाना जाता है। ये जाति के धुनिया थे, धुनिया मतलब बुनकर। ठीक है दोस्तों, धुनिया बुनकर को बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। और देखिए दोस्तों, दादू और कबीर के जीवन की बहुत सारी घटनाएं मेल खाती है। दादू और कबीर के जो जीवन की घटनाएं हैं वो बहुत सारी घटनाएं ना वो एक जैसी है, बिल्कुल मेल खाती है, लेकिन कुछ बातों में इनमें भिन्नता है। तो हम उसको देखते हैं कि कहाँ पे भिन्नता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कबीर और दादू के साहित्य में सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो अक्खड़ता, तीव्र विरोध और टकराहट का भाव कबीर के यहाँ मिलता है वह दादू के यहाँ नहीं मिलता। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो अक्खड़ता, तीव्र विरोध और टकराहट का भाव कबीर के यहाँ मिलता है, कबीर की साखियों में मिलता है, वो दादू के यहाँ पे नहीं मिलता। दादू ने अपने बारे में स्वयं क्या लिखा है? देखो, दादू कहते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा। कैसा पंथ? देखिए इसके बारे में नीचे इन्होंने लिखा है। देखिए दोस्तों, दादू दयाल जी ने क्या लिखा है कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वै पंख रहित पंथ गह पूरा, आवरण एक अधारा, वाद विवाद काहू नहीं, मैं हूँ जगते न्यारा। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है कि मेरा वाद विवाद किसी से नहीं है और मैं जग से न्यारा हूँ। इन्होंने यहाँ पे कबीर को और इनको अलग अलग प्रस्तुत किया है। इन्होंने बताया है कि देखिए जो अक्खड़ता है, अक्खड़ता, तीव्र विरोध और टकराहट कबीर के काव्य में देखने को मिलती है, वो दादू के में नहीं है। ये सीधे सरल स्वभाव के है, इनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई विरोध, कोई द्वंद्व, कोई इनके यहाँ पे नहीं मिलता। देखिए, वाद विवाद काऊ सो नहीं, मैं हूँ जगते न्यारा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने खुद लिखा है। देखिए दोस्तों, इनको दादू पंथ के प्रवर्तक भी माना जाता है और आप जानते हो कि दादू पंथ को दूसरा नाम क्या है, किस नाम से पुकारा जाता है? तो परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी दादू पंथ को पुकारा जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दादू दयाल जी के मन में पंथ स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1573 ईस्वी में सांबर प्रवास के दौरान उत्पन्न हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादू दयाल के मन में पंथ की स्थापना का विचार कैसे आया, मतलब सर्वप्रथम कब आया और कैसे आया? तो देखिए 1573 ईस्वी में आया, सांबर प्रवास के दौरान। ठीक है, इनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि मुझे पंथ की स्थापना करनी चाहिए। अब देखिए
सांभर में इनका सत्संग स्थल है, देखिए सांभर में इनका जो सत्संग स्थल है उसको अलख दरीवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलख दरीवा के नाम से ये प्रसिद्ध है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पे। ये राजस्थान के प्रथम संत माने जाते हैं और इनको राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है, ये पहले ही हम देख चुके हैं। ये विवाहित थे दोस्तों, इनके 2 पुत्रों का जिक्र मिलता है, गरीब दास का और मिस्कीन दास का, ठीक है। और इनके ये जो पुत्र है इसमें से ये गरीब दास है, इसके बारे में कहा जाता है कि आगे चलकर इसी ने यहाँ पे दादू पंथ है इसका विकास किया, इसको आगे तक लेके गए, ठीक है दोस्तों। इनकी जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का भी मिश्रण मिलता है। इनकी जो काव्य की भाषा है वो ब्रज भाषा है, लेकिन इसमें राजस्थानी और खड़ी बोली का मिश्रण भी मिलता है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में रचा गया है, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की भाषा है, ये बोली है ढूंढाड़ी, इसमें रचा गया है इनका अधिकांश साहित्य वो। और दादू अकबर के समकालीन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, देखिए मैंने पीछे स्टार भी लगा रखा है, क्योंकि ये समकालीन वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और कहीं भी किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ते चलिए। तो किसके समकालीन है? दादू अकबर के, ठीक है। दादू पंथ इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, देखिए दोस्तों दादू पंथ इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, लेकिन जनश्रुति इन्हें दुनिया ही मानती है। दुनिया का समर्थन मोहसिन फानी ने भी किया है। देखिए दोस्तों जो दादू पंथ से संबंधित लोग थे वो इनको गुजराती ब्राह्मण मानते थे, लेकिन जनश्रुतियों यानी कि लोग बागों की बातों से जो सुना है उस टाइम पे, जो उन लोग बागों की बात है उनसे लगता है कि ये दुनिया थे, और दुनिया का समर्थन इनके मोहसिन फानी ने भी किया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। दुनिया यानी बुनकर हम पहले ही देख चुके हैं। दादू दयाल के शिष्य जनगोपाल ने दादू की जीवनी लिखी है, और जीवनी किस नाम से लिखी है? जीवन पर्ची के नाम से, ठीक है दोस्तों। दादू दयाल की जो जीवनी लिखी है वो किसने लिखी है? इनका शिष्य है जनगोपाल, इसने लिखी है, और किस नाम से लिखी है दोस्तों? जीवन पर्ची के नाम से। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दादू के कितने शिष्यों का वर्णन मिलता है दोस्तों? 52 शिष्यों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक शिष्य ने दादू द्वार यानी कि पूजन स्थान, देखिए दादू द्वार पूजन स्थान को बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनके जितने 52 शिष्य थे इन्होंने एक पंथ की मतलब कि एक द्वार की स्थापना की है, दादू द्वार की। तो टोटल 52 शिष्यों ने 52 दादू द्वार की स्थापना की है, पूजन स्थलों की, ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दादू पंथ में सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलख दरीवा बोलते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं ना हम। तो इसमें जो सत्संग स्थल है जहाँ पे बैठ के ये सत्संग सुनाया करते हैं उसको अलख दरीवा के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादू पंथी आपस में सतराम कह करके अभिवादन करते हैं, जैसे दोस्तों हम कहते हैं राम राम, सिया राम, सीता राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वैसे दादू पंथी जो लोग थे वो आपस में सतराम कह करके अभिवादन करते सामने। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सतराम, तो आप भी बदले में कहोगे सतराम, ठीक है। ये ऐसे अभिवादन करते थे, तो ये भी आपको याद रखना है। दादू की वाणियों में वह चमत्कार नहीं है जो कबीर के यहाँ मिलता है, ठीक है दोस्तों। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये कबीर से कुछ कुछ रूपों में भिन्न थे, ठीक है। दादू दयाल है ये कुछ कुछ चीज़ों में भिन्न थे कबीर दास जी से, जो हम ऊपर भी देख चुके हैं। और दादू दयाल की वाणियाँ हैं उनमें वो चमत्कार नहीं है जो कबीर के यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब इनकी कुछ चर्चित पंक्तियों के बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इनकी कुछ चर्चित पंक्तियों के बारे में। पहली पंक्ति है, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। कबीर के बारे में लिखी है इन्होंने, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। सेकंड पंक्ति लिखी है, निर्गुण ब्रह्म को कियो समाधु तभी चले कबीरा साधु। ये भी कबीर के बारे में लिखी है। अब देखिए नेक्स्ट पंक्ति कौन सी है, समदृष्टि सो भाई सहज में आपई आप विचारा, मैं तय तेरी यह गति नाही निर्बैरी निर्विकारा। ठीक है दोस्तों, ये इनकी पंक्तियाँ हैं। नाम देव कबीर जुलाए हो जन रहदास तेरे। देखिए दोस्तों ये उनकी जाति के बारे में कहा है कि नाम देव कबीर जुलाहो जन रहदास तेरे, दादू बैगी बार नहीं लागी हरी सो सबे सहरे। ठीक है दोस्तों, तो ये इनकी पंक्तियां हैं जो कभी कभी डायरेक्ट दे के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि सब जग नैन ने देखी रे, परगट मिले न आई, एक सेज संग रही रे, यह दुख सहा न जाई। और सेकंड लास्ट पंक्ति है दोस्तों ये, घीव दूध में रमी रहिया व्यापक सभी ठोर, दादू बकता बहुत है मथी काटे ते और। देखिए दोस्तों कितनी शानदार पंक्तियां हैं इनकी। तो ये पंक्तियां आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि कई बार क्या है डायरेक्ट इनकी पंक्ति देके और पूछ लिया जाएगा कि ये किसकी पंक्ति है, या फिर मिलान वाले में कभी कभी इधर 4-5 पंक्तियों को रख देते हैं अलग अलग, और इधर 4-5 अलग अलग कवियों के संतों के इनके नाम लिख देते हैं। तो आपको मिलान करना है, तो आपको इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ याद होंगी, चर्चित जो पंक्तियाँ हैं ये याद होंगी, तभी तो आप कर पाओगे। तो पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा है इनकी, उनको तो आप सभी को तो याद नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ है जो बार बार आती है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है,
अब देखिए इसमें से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ही यहाँ पे लिखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ है जो दादू दयाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं है, नहीं को ध्यान देना। तो आप जानते हो कि हरडे बानी है, अंगबधू है, दादू दयाल ग्रंथावली है, और आप ये भी जानते हो कि ये किसने लिखे हैं तीनों। ठीक है, और बीजक है, ये कबीर का है, आप सभी जानते हो इसको, तो ये यहाँ पे गलत है। कौन सा असंगत है, यहाँ पे भी मैंने आपसे वही पूछा है कि इन चारों में से कौन सा है जो गलत है। तो देखिए दोस्तों, दादू दयाल की कर्मस्थली राजस्थान थी, ये सही है। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये मीरा के गुरु नहीं थे दोस्तों। मीरा के गुरु कौन थे आप सभी जानते होंगे, अगर आपने कल वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो। अगर नहीं देखा है तो पता नहीं जानते हो या नहीं, मैं नहीं कह सकती। और अगर आपने कल देखा है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको आप जानते ही होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन है मीरा के गुरु। ठीक है, चलो दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को बाय बाय। आप अच्छे से इस वीडियो को देखना। ओके दोस्तों, चलो बाय बाय।